बिल्कुल। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता होगा साथियों, हम पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी आज हमारे सामने तीसरी क्लास हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे साथियों राष्ट्र व राज्य के बारे में। आज हम क्या पढ़ने जाएंगे? आज हम पढ़ने जाएंगे साथियों राष्ट्र और राज्यों के बारे में। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। जो जो साथी इस समय लाइव पधार चुके हैं सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं क्लास को जल्दी से आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ भैया, सभी साथियों से निवेदन मैं करता हूं क्लास को आप जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। जो भी साथी स्टेट ओपन की तैयारी कर रहे हैं उन समस्त साथियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। तो मैं निवेदन करता हूं जो साथी इस समय लाइव पर आ चुके हैं सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं फटाफट से अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा ताकि एक बार आपका अटेंडेंस हो जाएगा, हमें लगेगा कि आपने इस क्लास को ज्वाइन कर लिया है। हाँ भाई, सभी साथी क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। चलो भैया, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों राष्ट्र व राज्यों के बारे में। किसके बारे में रहेगा साथियों? राष्ट्र और राज्यों के बारे में रहेगा। राष्ट्र और राज्यों का हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज हम आपके सामने दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं और इस दूसरे पार्ट के अंदर आज मैं आपके सामने राज्य के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में पढ़ाऊंगा साथियों? आज मैं आपके सामने राज्य के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे जिसमें अपन राज्य की पूरी प्रक्रिया को जानेंगे क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस क्लास को। एक बेहतरीन क्लास होगी सभी साथियों के सामने। दोस्तों, यहां पर शब्द लिखा गया है राज्य। राज्य का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें यहां पर राज्य का मतलब आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, राज्य का मतलब क्या होता है आप सभी जानते होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश होता है और उसके अलावा एक होते हैं राज्य। राज्य वो होते हैं कि बहुत सारे राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, यानी राज्य राष्ट्र का एक अभिन्न अंग हम मान सकते हैं और होता है। तो आपको लिखना होगा सबसे पहले सभी राज्य राष्ट्र का अभिन्न अंग होते हैं। पहला पॉइंट लिखना होगा सभी राज्य राष्ट्र का एक अभिन्न अंग होते हैं। सभी राज्य राष्ट्र का एक अभिन्न अंग होते हैं। सभी राज्य राष्ट्र का एक अभिन्न अंग होते हैं। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा। जैसे भारत के अंदर सभी राज्य मिलकर हमारे भारत का निर्माण करते हैं, तो सभी जो राज्य हैं वो राष्ट्र का एक अभिन्न अंग होता है। सभी राज्य राष्ट्र का एक अभिन्न होता है। जिस प्रकार राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, जिस प्रकार राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, जिस प्रकार राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है भैया? राष्ट्रपति होता है। जिस प्रकार राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो कौन होता है? राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है। तो हम लिखेंगे राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है। राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है भैया? राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है। जिस प्रकार राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी के विपरीत हम अगर बात करते हैं राज्य के, तो राज्य का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो कौन होता है साथियों? राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है। राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है साथियों? राज्यपाल होता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आप सभी को? तो हम इस टॉपिक में राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम यहाँ पर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हाँ भाई, जितने भी साथी स्टेट ओपन वाले हैं सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। जितने भी साथी स्टेट ओपन वाले हैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लिया भैया? अब दोस्तों, मैं आपके सामने जो टॉपिक लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की, तो दोस्तों यहां पर लिखूंगा मैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत
राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का एक प्रमुख स्थान होता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का एक प्रमुख स्थान होता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किसका प्रमुख स्थान होता है? राजनीति विज्ञान की अगर मैं बात करता हूं तो राजनीति विज्ञान में राज्य का एक प्रमुख स्थान होता है। राज्य का एक प्रमुख स्थान होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान का जो केंद्र बिंदु होगा वो राज्य होगा। कौन होगा? राज्य होगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु, राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु, राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु, राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है भैया? राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु राज्य होता है। कौन होता है? राज्य होता है। राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? राज्य होता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि ये राजनीति विज्ञान का क्या होता है? राजनीति विज्ञान का ये केंद्र बिंदु होता है। क्लियर हो गया? परंतु इसे गलत तरीके से राष्ट्र, समाज और सरकार के पर्यायवाची की तरह से प्रयोग लिया जाता है। तो अपन यहां पर यह भी लिखेंगे, किंतु इसे गलत तरीके से, 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 गलत तरीके से राष्ट्र, किंतु इसे गलत तरीके से राष्ट्र, समाज और सरकार, राष्ट्र फिर आगे अपन लिखेंगे समाज वे सरकार, वे सरकार, सरकार के पर्यायवाची, सरकार के पर्यायवाची के आधार पर, पर्यायवाची के आधार पर, आधार पर स्थान दिया जाता है। आधार पर स्थान दिया जाता है। आधार पर स्थान दिया जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? चलो यहां तक आप कॉपी कर लीजिएगा। हाँ, सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं यहां तक क्लियर कर कॉपी कर लीजिएगा। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का एक प्रमुख स्थान होता है। राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु राज्य होता है, किंतु इसे गलत तरीके से राष्ट्र, समाज और सरकार के पर्यायवाची की तरह से स्थान दिया जाता है या आधार जाता है। राज्य शब्द का प्रयोग राज्य प्रबंधन और राजकीय सहायता आदि के लिए किया जाता है। तो अब अपन बोलेंगे साथियों, राज्य शब्द का प्रयोग, राज्य शब्द का जो प्रयोग है, राज्य शब्द का प्रयोग राजनीतिक प्रबंधन, राज्य शब्द का प्रयोग राजनीतिक प्रबंधन, राजनीतिक प्रबंधन, राज्य शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं? राज्य जो शब्द है इसका जो प्रयोग है वो राजनीतिक प्रबंधन, या अपन बोल सकते हैं राज्य प्रबंधन और राज्य की सहायता, ऐसे बोल सकते हैं। तो राजनीतिक प्रबंध, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं राज्य प्रबंधन, राज्य प्रबंधन वे राजकीय सहायता, वे राजकीय सहायता, राजकीय सहायता के रूप में किया जा सकता है, के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है। क्लियर हो गया भैया? यहां समझना, राज्य शब्द है उसका प्रयोग राजनीतिक प्रबंध, या मैं इसको यह कह सकता हूं या राज्य प्रबंधन या राजकीय सहायता हेतु किया जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? जैसा कि भारतीय संघ के राज्य या अमेरिका को बनाने वाले 50 राज्य, जैसा कि भारतीय संघ के राज्य या अमेरिका को बनाने वाले 50 राज्य, जैसे अपन बात करते हैं जैसा कि भारतीय संघ में शामिल राज्य, तो हमें यहां ऐसा बोलूंगा जैसा कि, जैसा कि भारतीय संघ में शामिल राज्य, भारतीय संघ में शामिल 28 राज्य, जैसा कि भारतीय संघ में शामिल 28 राज्य, जैसा कि भारतीय संघ में शामिल कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में शामिल जैसा कि 28 राज्य। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आप सभी को? यहां तक आप सभी ने यहां तक कॉपी कर लिया है? क्लियर हो गया सभी को? हाँ, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा भैया।
ठीक है भैया, क्लियर हो गया। अब देखिए साथियों, इसके लिए कुछ परिभाषा निर्धारित की गई है। उसमें से पहली परिभाषा है, राज्य एक निश्चित भाग में निवास करने वाले लोगों का संगठन है। देखिए ये परिभाषा किसने बताई है? ये परिभाषा बलशाली ने बताई है। किसने बताई भैया? बलशाली ने बताई है। उनके अनुसार इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है कि राज्य एक निश्चित भाग में निवास करने वाले लोगों का समूह है, लोगों का संगठन है। दूसरा नंबर परिभाषा आपके सामने नजर आ रही है, राज्य एक निश्चित भूभाग में कानून द्वारा संगठित लोगों का समुदाय है। और ये परिभाषा किसने बताई? ये परिभाषा वुड्रो विल्सन ने बताई थी। किसने बताई थी भैया? वुड्रो विल्सन ने बताई थी। हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों को याद हो गया? हो गया? जल्दी से लिखते जाइएगा, यस लिख देना। जिन साथियों ने अगर कॉपी कर लिया है आप यस लिखते जाइएगा। मैं वही चीज बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैं वही चीज बता रहा हूं, ठीक है। अब देख, अब इसमें अपन कैसे डिफाइन करेंगे और इसको, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यहां लिखूंगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता है। उसके रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उसके रहने के लिए समाज की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए राज्य में समाज की संकल्पना का अवधारणा दी गई है। तो मैं लिखूंगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके रहने के लिए जिसके रहने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। रहने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। जिसके रहने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। जिसके रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? समाज की आवश्यकता होती है। अतः राज्य में समाज की संकल्पना राज्य में समाज की संकल्पना को शामिल किया गया है। राज्य में किसको शामिल किया गया है? शामिल किया गया है। राज्य में समाज की संकल्पना को शामिल किया गया है। यानी मैं इसलिए उसकी परिभाषा को बता रहा हूं कि वुड्रो ने कहा कि राज्य समाज का एक अभिन्न अंग है। यानी राज्य का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है, राज्य का निर्माण समाज से हो सकता है। और समाज का जो प्रमुख अंग होता है वो कौन होता है? राज्य होता है। समाज का प्रमुख अंग और कौन होता है भैया? राज्य होता है। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों लिख लिया? लिख लिया भैया? अगला पॉइंट लिखेंगे। यहां तक सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है? देखो भाई, अगर आप कॉपी कर लेते हो तो आप यस लिख दिया करो। अगर आप कॉपी कर लेते हो तो यस लिख दो। हाँ भैया, राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए भी होता है। हम इसको और कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए होता है। अच्छे जीवन के लिए होता है। अच्छे जीवन के लिए होता है। राज्य का अस्तित्व किसके लिए होता है? अच्छे जीवन के लिए होता है। हम यहां लिखेंगे साथियों कि राज्य है, उसका जो अस्तित्व है वो अच्छे जीवन के लिए होता है। ये एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था भी मानी जाती है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलूंगा कि यह एक प्राकृतिक वे आवश्यक संस्था है। ये एक प्राकृतिक वे आवश्यक संस्था है। ये कौन सी संस्था है साथियों? ये एक प्राकृतिक वे आवश्यक संस्था है। क्लियर हो गया भैया? आ गया सभी साथियों को समझ में? चलिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था इसमें हम राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक में केवल हम राज्य की भूमिका को समझेंगे और कल हम राज्य के प्रमुख घटक आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्य सभी राज्य राष्ट्र का एक अभिन्न अंग होता है। आप सभी को पता होगा कि जितने भी राज्य होते हैं वो राष्ट्र का एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति जिस प्रकार से राष्ट्रपति होता है,
ठीक उसी के विपरीत राज्य का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो कौन होता है साथियों? राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है। फिर हम आगे लिखेंगे साथियों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य को एक प्रमुख स्थान दिया गया है, यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य को एक प्रमुख और अभिन्न स्थान दिया गया, प्रथम स्थान दिया गया है। राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? राज्य होता है, किंतु इसे गलत तरीके से लोगों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, सरकार के व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कैसे? किंतु इसे गलत तरीके से राष्ट्र, समाज वे सरकार के पर्यायवाची के आधार पर स्थान देता है। इसे इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। सरकार के अनुसार अपन तौल देते हैं, राष्ट्र के अनुसार अपन राज्य को देखते हैं, और दोस्तों ये समाज के आधार पर हम राज्य को देखते हैं, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते साथियों, राज्य शब्द का प्रयोग राजनीतिक प्रबंध, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राज्य शब्द का प्रयोग होता है राजनीतिक प्रबंध, जिसे मैं कहता हूं राज्य प्रबंधन और राज्य की सहायता के रूप में भी किया जा सकता है। जैसा कि भारतीय संघ में शामिल 28 राज्य हैं। आगे बढ़ जाते साथियों, राज्य एक निश्चित भाग में निवास करने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा संगठन होता है। ये विचारधारा किसने बताई थी? ये बलशाली की एक प्रमुख विचारधारा थी। इसी प्रकार राज्य एक निश्चित भूभाग में कानून द्वारा संगठित लोगों का एक बहुत बड़ा संगठन होता है। ये किसने बताया था? ये वुड्रो विल्सन ने बताया था। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है जिसके रहने के लिए समाज की आवश्यकता होती है, अतः राज्य के अंदर समाज की संकल्पना को अवधारित किया गया है। ठीक है भैया, राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए होता है, अतः ये एक प्रकार से प्राकृतिक व आवश्यक संस्था भी है। ये कौन सी है साथियों? प्राकृतिक व आवश्यक संस्था भी है। दोस्तों आज के इस टाइटल के माध्यम से मैंने राज्य की एक प्रमुख भूमिका आपको समझाई है। उम्मीद तो करता हूं साथियों आपने पूरी नोट्स कॉपी कर लिया होगा। फिर भी अगर आप नोट्स कॉपी नहीं कर पाते हैं तो मैं निवेदन करता हूं वीडियो को एक बार और वॉच करें, साथ के साथ आप कॉपी करने का प्रयास करें, ताकि आपकी नोट्स कॉपी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। कल के वीडियो में हम राज्य के प्रमुख घटक पढ़ेंगे और उसके साथ ही चैप्टर का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। उम्मीद तो करता हूं साथियों आपको जो भी मैंने समझाया बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।